दर्शकों, आप देख रहे हैं केपीएस न्यूज। संविदा पर बहाल सर्वेक्षण कर्मी अर्थात अमानतकर्ता जो हैं और इसमें तकनीशियन हैं, कंप्यूटर के काम करने वाले, उन लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक बड़ा धरना किया है। हम इनसे बात करते हैं, इस धरना का क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं, चलते हैं। 1 मिनट कर दिया गया और हम लोग आप लोगों को बता दें कि हम लोग पीछे नहीं हटे थे। उस समय हम लोग उस समय आके निदेशालय का घेराव किए। उस समय 20 जिला जो चल रहा था, 20 जिला से लोग आकर निदेशालय का घेराव करने का काम किए और जय सिंह सर के साथ मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में बोला गया कि हम उन दोनों को वापस आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए। अगर हमारे लिए कुछ लोग कुर्बानी दे दिए, अगर आप पीछे हट रहे हैं या आपके साथी लोग पीछे हट रहे हैं, तो इसके बाद कुर्बानी देने के लिए कौन आएगा आगे? कोई नहीं आएगा आपके लिए। अगर कोई आएगा है उसका साथ दीजिए। हर जगह हम लोग करते हैं कि साथियों का साथ दीजिए, गद्दार नहीं बनेंगे। हमसे वे लोग कभी आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे जो लोग हमारे पीठ पीछे से भाग गए। एक हमारे साथी को शोकॉज आया, उन्होंने पूछा कि आपने शोकॉज में क्या जवाब लिखा। हमने बोला कि हम भेज रहे हैं। उनको हमने भेजा और वो बोले कि जब तक धरना खत्म नहीं होगा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। मामला ये है कि हम लोग पिछले 5 सालों से विभाग के साथ सर्वे का काम कर रहे हैं। सर्वे वैसा प्रक्रिया है जो आसान नहीं है हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग लगातार विभाग को अपना पूरा समय दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग हमारे साथ गलत रवैया अपना रहा है। मान लीजिए कि आज हमारा जो मतलब पिक पॉइंट है, जब हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो हम अपने विभाग को दे रहे हैं। तो हमारे बारे में विभाग क्या सोच रहा है, इसीलिए हम अपने 5 सूत्री मांगों के साथ धरने पे बैठे थे, लेकिन विभाग ने हमारे साथ गलत रवैया अपनाया। कुछ हमारे साथियों को टर्मिनेट करने का काम किया और कभी भी वार्ता के साथ हमारी सुनने का प्रयास नहीं किया। 5 सूत्री मांग क्या है? 5 सूत्री मांग में सबसे पहले हम लोग नियमितीकरण 60 साल तक नौकरी करना चाहते हैं। दूसरा हमारा है PSI, जो हम लोग को मेडिकल वगैरह मिलता है वो हम लोगों को मिले। EPF में जो सरकार का अंशदान है वो सरकार का अंशदान दिया जाए। ऐसे ही और सारी मांगे भी है। इसके पहले भी हम लोगों ने 12 मांगों के साथ धरना प्रदर्शन किया था और उसमें मांगे सरकार के समक्ष रखी थी, लेकिन विभाग द्वारा ये बोला गया कि हाँ हम लोग मान रहे हैं, फाइल आगे बढ़ी हुई है। और 2022 के बाद आज 3 साल के बाद भी आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोग पुनः धरने पे बैठे हैं। ये तो है बहाली की प्रक्रिया, तो SSC लेगी या BPSC लेगी? ये जो संविदा पे बहाली होता है, ना ही SSC लेती है ना ही BPSC। हम लोगों का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, बहाली हुआ था, वो अंक बेसिस पे हुआ था और उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में बहाली हुई उसको BCCE बोर्ड ने एग्जाम के आधार पर लिया है। और सारे लोग इंजीनियर है, ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है। इन लोगों को ऑनलाइन काम भी ऑफलाइन काम भी सारे काम मतलब दिए जाते हैं। सारे काम हमारे अमीन अच्छे से कर रहे हैं और ये विभाग को भी अच्छे से पता है। लेकिन जो टर्मिनेशन आ रहा है उसमें बोला जाता है कि हम लोगों का MIS चेक किया गया और हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, जबकि अगर अच्छा काम नहीं किया गया तो इतना जो बोला जा रहा है कि खतियान प्रकाशित किया जा रहा है, प्रारूप प्रकाशन किया जा रहा है, सुनवाई किया जा रहा है, इतना आगे काम आया कैसे? संविदा वाले को नियमित करने का क्या विधान है, कोई नियम है? इसके पूर्व में भी संविदा को बहुत सारे संविदा को परमानेंट किया गया। और अब दूसरे का बात करें, इससे अच्छा है कि हमारे साथ ही हम लोगों के साथ 550 अमीन जो अमानत सर्वेयर हैं उनका नियुक्ति किया गया था। उन लोगों को 60 साल कर दिया गया, उसी नियमावली से हुआ था। उनको 60 साल कर दिया गया, तो उनके लिए नियमावली है और हमारे लिए नहीं है। ये भेदभाव क्यों? नाम बोलिए। मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है, विशेष संरक्षक कानून। जगह
हम वैशाली आपने देखा कि अमानतकर्ता सर्वे अमानतकर्ता और तकनीकी कर्मी जो अभियंता हैं उनके द्वारा लगातार अपनी मांगें 2023 से की जा रही हैं और इन लोगों की सबसे बड़ी सरकारी विसंगतियाँ जो हैं उसके लिए ये लोग काफ़ी परेशान हैं। संविदा पर बहाल कई लोगों को नियमित भी किया गया है, उन्हें अन्य भत्ता भी दिए गए हैं, लेकिन संविदा कर्मियों को ऐसे मांग करने वाले को सरकार अपनी मर्जी से छांट कर कुछ लोगों को बाहर निकाल देती है, कुछ लोगों को बहाल कर लेती है। आखिर इसकी क्या वजह है ये संगठन के द्वारा समझ में इन लोगों को नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें बड़ा धरना आयोजित किया है धरना स्थल पर पटना के। और इन लोगों की मांगे हैं कि जब तक मांगी नहीं जाती है तब लोग धरना जारी रखेंगे और इसका चुनाव पर विशेष प्रभाव पड़ना तय है। आनंद अमन, KPH न्यूज, पटना।